हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट वाला सवाल। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इनके सॉल्यूशन हमको ग्राफिकली बताना है। फर्स्ट लेते हैं। 10 students of class 10th took a part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. जो 10th क्लास है ना, उसमें 10 बच्चे हैं टोटल, जिसमें से नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज के। ये लिखा 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि 4 लड़कियां ज़्यादा हैं। तो कैसे करेंगे इसको? पहले अपन मान लेते हैं सॉल्विंग फर्स्ट। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज को क्या मानते हैं? एक्स। नंबर ऑफ बॉयज को हमने मान लिया एक्स, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लेते हैं? वाई। ये दो एक्स और वाई हमने माना है। अब क्या करते हैं? इक्वेशन बनाते हैं। दो इक्वेशन बनानी है हमने। कैसे बनाएंगे? हमको ये पता है कि क्लास में 10 बच्चे हैं, तो मतलब गर्ल्स और बॉयज को मिला के 10 होंगे। तो x प्लस वाई को मिला के कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। सो x प्लस वाई, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज, टोटल कितने हैं? क्वेश्चन में दिया है हमको 10। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे बनाएंगे? दो इक्वेशन तो चाहिए अपने को सॉल्व करने के लिए। तो इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे इनने क्या बोला है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो जो लड़कियां हैं वो 4 ज़्यादा है लड़कों से। तो y इक्वल्स टू एक्स, ये कब होगा? जब हम लड़कों को भी 4 बराबर दें, मतलब कि +4 कर दें लड़कों में, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 4 लड़कियां ज़्यादा हैं तो इक्वल में रखने के लिए हमको लड़कों को भी 4 ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अब दोनों बराबर में हो गए। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब जो तुम्हारा मन पड़े वो x को मानो, जो मन पड़े वो, पर इतना बड़ा भी मत मानना कि तुमको ग्राफ में प्लॉट करने में दिक्कत आ जाए, है ना। ऐसा मानना छोटा सा, जैसे कि x को अपन मान लेते हैं 5, हमको ही मानना है ना। अगर हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x को अगर हम 5 माने तो यहाँ पे x की जगह मैं लिख दूंगा 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सबको आता है इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 इक्वल के इस साइड आएगा तो 10 माइनस 5, y क्या आ जाएगा? 5। तो अगर हम x को 5 मान रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 5। x को 5 मानने में y की वैल्यू भी 5 आ रही है। अब हम y को मान लेते हैं। y को क्या मानते हैं? थोड़ा सिंपल मानना, क्योंकि दिक्कत नहीं आए अपने को। एक काम करते हैं, y को अपन 6 मान लेते हैं। y को 6 मानते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। y को क्या माना है अपन ने? 6 माना है, इक्वल्स टू 10। अब ये 6 इधर जाएगा, 10 माइनस 6, x इक्वल्स टू 10 में से 6 गया तो 4, ये आ गया 4। ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट से आ गया जो हमने माना था। ये रफ वर्क में आ जाएगा। अगर x को अपन 5 मानते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 5, और x को अगर हम y को 6 मानते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 4। ऐसे मानना है, एक को मान लो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, पर ज़्यादा बड़ा नहीं मानना है। और इनकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, जैसे 4/3 ऐसे नहीं आनी चाहिए, है ना। एक वैल्यू आनी चाहिए बस, जैसे कि 4 आ गई, 3 आ गई, 2 आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया, कुछ भी आना चाहिए, पर एक वैल्यू आनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए।
इसको रफ कर देंगे। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब इसमें भी मानना है हमको, तो एक हम ऐसे डिब्बा बना लेंगे। एक्स वाई, तो y को क्या मानना है अपन? पहले x को मान लेते हैं, देख है ना, x को हम 0 मान लेते हैं। मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो इक्वेशन है हमारी एक y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अगर हमने x को 0 माना है तो y की वैल्यू क्या आएगी? x की जगह 0 पुट करा 4, y इक्वल्स टू 4। आ गया आंसर। x को 0 मानने पे y की वैल्यू आ रही है 4। अब x को क्या माना है? y को मान लेते हैं। y को एक काम करते हैं अपन 5 मान लेते हैं। 5 मान ले y को, तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये 4 इधर जाएगा, तो 5 माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? प्लस का 1। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू 1। तो y को 5 मानने पे x की वैल्यू क्या आई? 1। ऐसे मानना है, थोड़ा सा छोटा मानना, मतलब कि ज़्यादा ऐसा मत मानना कि 20 मान लिया, 30 मान लिया। मान सकते हो, गलत नहीं है ना? क्योंकि जो मानोगे, मान लो y को माना तो x की वैल्यू उसके हिसाब से आएगी। तो जितना तुम बड़ा मानोगे उतना तुमको ग्राफ में प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे छोटे छोटे ही मानना, और ध्यान रखना कि वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ये रहा हमारा ग्राफ। अब इस पे हमको ये वैल्यूज प्लॉट करना है, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू प्लॉट करते हैं, है ना? इन दोनों को लेना है और इन दोनों को लेना है साथ साथ में, x और y, फिर ये वाले x और y, है ना? तो पहले लेते हैं x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 5 कहाँ पे है? यहाँ पे। इधर प्लस का x रहता है, इधर माइनस का x, तो प्लस 5 है, तो ये रहा 5 x का। और y की वैल्यू 5 ये यहाँ पे, ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे? ये पॉइंट आएगा इधर से भी हम जाएंगे ऊपर 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 ऊपर, और इधर से भी ऐसे 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 ऐसे। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा अपना। इसको रफ कर देते हैं, इसको कर देते हैं रफ। ये 5 x का और 5 y का, तो ये पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पे। पॉइंट का नाम देंगे अपन 5,5। पहले x का लिखते हैं, फिर y का लिखते हैं। अब दूसरा लेंगे, x 4 है और y 6 है। x 4 है, y 6 है, तो ये कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाते जाते जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और इधर से 6 से इधर आएंगे, तो ये यहाँ पे पॉइंट टच करेगा। इसको फिर से रफ कर देते हैं। तो इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा? 4 ही ना? हाँ, ये 4 है। इस पॉइंट का नाम रहेगा 4,6। अब ये जो दो लाइन है, ये जो दो पॉइंट्स मिले अपने को, इन दोनों पे एक लाइन, इन दोनों को मिला देंगे, मतलब यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। मिला देते हैं दोनों को। ये हमने ये दोनों पॉइंट को मिला दिया है, मतलब कि एक इक्वेशन से तो हमारा ये लाइन मिल गई है हमको। एक इक्वेशन से हमको ये लाइन मिल गई। क्या करा? पहले ये दोनों लिए, इनके पॉइंट निकाले, फिर ये दोनों निकले लिए और इन दोनों के पॉइंट निकाल लिए, फिर एक लाइन ड्रॉ कर दी बीच में। ऐसे इक्वेशन 2 लेंगे। इक्वेशन 2 में क्या है? x 0 है, तो x तो 0 यहाँ पे रहता है, और y 4, मतलब एक पॉइंट हमको मिल गया है यहाँ पे। तो इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे 0,4। यह आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट वाला पॉइंट। अब सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड वाला पॉइंट 1,5। तो ये x 1 यहाँ पे रहता है और 5 यहाँ पे रहता है। ये दो पॉइंट हो गए। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे अगर, तो लाइन जाएगी ऐसे। लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। ये देखो, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये और ये पॉइंट को मिला दिया हमने, ठीक है? 1
0, ये पॉइंट था हमारा 0,4 और 1,5। ये पॉइंट का नाम देते हैं 1,5। इन दोनों को ज्वाइन करा तो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है। अब इस पॉइंट का नाम लिखो, पहले x का लिखते हैं अपन, तो ये x यहां से जा रहा है, मतलब कि x है 3 और y ये यहां से जाएंगे अपन, तो y आ रहा है 7। तो हमारे पॉइंट के नाम क्या है, 3,7। तो x आया हमारा 3 और y आया 7। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7। ठीक है, आंसर आ गया हमारा, बॉयज इक्वल्स टू 3, गर्ल्स इक्वल्स टू 7। ऐसे ही निकालना है। इक्वेशन, 2 इक्वेशन बनानी है, अपने मन से वैल्यू लेनी है, ज़्यादा बड़ी मत लेना, नहीं तो ये प्लॉट करने में फिर दिक्कत आएगी तुमको। और 2 पॉइंट इसके बना लिए, लाइन खींच दी, 2 पॉइंट इसके बना के लाइन खींच दी, जो 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी, है ना, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो आंसर होगा। इससे निकालते हैं हम, ग्राफिकली आंसर निकालते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोले कि ग्राफिकली निकालना है तो ऐसे निकालना है, नहीं तो आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बहुत सिंपल मेथड्स है, ऐसे परेशान नहीं होना पड़ेगा ग्राफ बनाने में। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, बस इस पर थोड़ा सा एक्यूरेट बनाना पड़ता है, वो सोचना पड़ता है कि नंबर क्या लें, छोटा लें, बड़ा लें। बस अब करते हैं सेकेंड वाला सवाल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड वाला सवाल। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन कितने के, 50 रुपए के। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। और जो 7 पेंसिल्स है और 5 पेन्स है वो कितने के हैं, 46 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन की कीमत निकालनी है कि कितने के हैं। सॉल्विंग फर्स्ट, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मान लेते हैं एक पेन की कीमत मानते हैं, मतलब कि एक पेन कितने का है। पहले इन्हें पेंसिल दिया तो पेंसिल की मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू वाई। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, एक एक की कॉस्ट को। तब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 50 है, 5 पेन्स और 7 पेंसिल्स कितने की है, 50 रुपीज़ की। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल प्लस 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो y इक्वल्स टू 50। 5 इंटू एक्स क्यों करा, क्योंकि x एक पेंसिल की कॉस्ट है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट प्लस 7 पेन की कॉस्ट इक्वल्स टू 50। क्वेश्चन में बोला, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इक्वेशन सेकंड बनाएंगे अपन। इसमें क्या बोला है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5y इक्वल्स टू टोटल कितने क्या है, 46। इक्वेशन बनाते आ गई। देखो इक्वेशन का खेल है सब, इक्वेशन अगर आती है बनाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। मान लो तुमसे इक्वेशन ही नहीं बन रही तो फिर सॉल्व नहीं होगा। 7x क्योंकि 7 पेंसिल थी, 5y क्योंकि 5 पेन थे। x और y क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 है तो उसको इससे इंटू करा और प्लस कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ गई, और ये हमको क्वेश्चन में दिए हुए। तो अब अपन इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। डिब्बा बनाते हैं अपन, जैसे डिब्बा बनाते हैं अपना, यहाँ पे कैसे है, ऐसे x और y। अब देखो x को क्या रखूँ मैं कि y की वैल्यू आ जाए। अब 50 है इसमें, जो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 है ना। ऐसा लेना कि अपने को इधर ग्राफ में प्लॉट करने में दिक्कत नहीं आए। मान लो तुम बड़े बड़े ले लो तो फिर तो बड़े बड़े नंबर लिखने पड़ेंगे, तो मैंने 7 तक ही लिखे हैं, ले सकते हो, दिक्कत नहीं, पर फिर ऐसा ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा। मैं x को ले लूँ 3, x को 3 लेते हैं, 5 इंटू 3, एक्स को क्या माना हमने 3, तो y की क्या वैल्यू आएगी, 7y इक्वल्स टू 50। 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, 7y इक्वल्स टू इधर माइनस में जाएगा तो ये 35 हो जाएगा। 15
इधर माइनस में जाएगा तो 50 माइनस 15 35 35 7 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, काट दूँ 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू क्या आई 5। ऐसा ही अब y को मान लेते हैं, क्या माने y को कि x की वैल्यू बहुत छोटी आ जाए। बोलो बोलो रजिस्टर कहाँ गया, ये रहा। बोलो y को क्या मानो कि x की वैल्यू बहुत छोटी आ जाए। y को 0 मान लेते हैं। 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 50, 0 माना तो 5x प्लस 0 इक्वल्स टू 50। अब ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, लिखने से कोई मतलब है नहीं। अब ये 5 इंटू में इधर जाएगा, इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 10 बार में गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। ये तो सबको गलत आता होगा ना, इक्वल के इधर में जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट से हमारा आ गया, एक लाइन तो आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट से। इन पॉइंट से लाइन खींचेगी, बताता हूँ कैसे खींचेगी। अब इक्वेशन टेकिंग इक्वेशन सेकेंड लेते हैं, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, x को क्या मानूं कि y की वैल्यू छोटी आ जाए, बोलो, और फ्रैक्शन में भी ना आए। x को मैं मान लूँ, इधर की साइड तो एक डिब्बा बनाएंगे अपन, अपना रफ वर्क उधर करेंगे अपन। ये बना दिया डिब्बा, यहाँ पे कर लो रफ वर्क। 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। x को मान लेते हैं अपन 8 मान लें, तो मेरे को लग रहा है कि छोटी चीज़ आ सकती है। 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 7 8 सा 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। 56 इधर जाएगा तो 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 56, y इक्वल्स टू माइनस का 10 आएगा। और ये 5 है, जो इधर 5 है इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। कितनी बार में, 2 बार में, और वो भी माइनस का, -2। अब मेरे को बताओ कि y को अपन क्या रखें कि x की वजह छोटी आए, बताओ। जरूरी नहीं छोटी, पर मेरे को छोटी चाहिए क्योंकि मेरे को ग्राफ सिंपल बनाना है, मेरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। y को मैं रख लेता हूँ 5 रख लूँ y को। 7x प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 46। अब x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 25 इक्वल्स टू 46। 7x प्लस 5 क्यों रखा था मैंने, अभी आपको समझ में आएगा। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में, ये इक्वल, ये इधर प्लस का है तो इधर आया तो माइनस में हो जाएगा। तो 46 माइनस 25 कितना होगा, 21। 7x इक्वल्स टू 21। अब ये 7 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, हो जाएगा 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। नो, ये वैल्यू रखने से मेरी वैल्यू कितनी छोटी छोटी हो गया। और फ्रैक्शन में भी नहीं आई है कि ऐसे आ गई 3/7 आ गई, 4/3 आ गई, मतलब पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब इनको काटता तो पॉइंट में आते हैं ना आंसर। ये रफ वर्क मिटा लेता हूँ मैं। अब इसको करते हैं ग्राफ पे प्लॉट। एक पॉइंट हमारा 3/5 मतलब 3,5 और एक है 10,0, तो 3,0। तो x में 3 गिनेंगे 1 2 3, ये यहाँ पे 3 और y में 5, तो ये रहा 5। इधर से ऐसे चलेंगे अपन और इधर से भी ऐसे चलेंगे, सीधे सीधे ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हमारा पॉइंट हो गया है, एक 3,5। इसको मिटा देते हैं। दूसरा पॉइंट 10,0, तो 10 है x का, ये लाइन मिट गई मेरी, 10 है x का और y0, तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा मेरा। पॉइंट का नाम 10,0, y तो 0 है ना, तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिला देते हैं। अब देखो दोनों पॉइंट को मिला दिया है ना, ये लाइन जितनी लंबी खींचनी है उतनी लंबी खींच सकते हो, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये है कि इस इक्वेशन से हमको एक लाइन मिल गई, अब इस इक्वेशन से भी हमको एक और लाइन मिलेगी। तो वो जो लाइन जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेगी, मान लो यहाँ पे करा तो ये आंसर हो जाएगा, कहाँ पे भी करा तो वो आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कहाँ पे करती है।
कोमा -2, तो प्लस का 8, ये रहा प्लस का 8 और -2, तो इधर से आएगा यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। अपने पॉइंट का नाम क्या आ जाएगा, 8 कोमा -2। और एक और पॉइंट, इसका क्या आ जाएगा, 3 कोमा 5, दोनों प्लस के हैं, तो ये तो सेम ही पॉइंट हो गया। देखो ये वाला ही 3 कोमा 5, इधर से 3 इधर से 5, तो ये वाला ही पॉइंट हो गया मेरा। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को लिखना तो पड़ेगा यहाँ 3 कोमा 5, क्योंकि ये इसका था ये इसका था, मतलब है। अब इन दोनों पॉइंट को अपन लाइन खींच देंगे यहाँ पे एक, ये मैंने मिला दी लाइन, ठीक है। अब देखो इसको सीधी कर लेता हूँ, ये लाइन डाल दी। अब देखो इसने यहाँ पे करा है, उसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट देखो, एक और जो पॉइंट आया वो पॉइंट भी आया है 3 कोमा 5, मतलब कि हमारा आंसर भी क्या आया है 3 कोमा 5। तो आंसर यहाँ पे लिख लेता है, हेंस x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5। आंसर, x क्या थी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या आई 3 रुपीज़ और 1 पेन की कॉस्ट क्या आई 5 रुपीज़। हमको यही फाइंड करना था। अब मेरी बात सुनो, आपको कैसे पता कि ये इंटरसेक्ट करा ये सही करा है। मान लो तुम इधर से इधर लाइन खींच देते और यहाँ पे पॉइंट आ जाता, आड़ी लाइन खींच देते, गलत तो हो जाता ना क्वेश्चन। देखो आंसर आ गया, जिसको छोड़ के जाना जा सकता है। वैसे बता रहा हूँ कि इसको चेक कैसे करना है। अगर किसी को भरोसा है कि उसने पूरा ग्राफ सही से बनाया है, आंसर सही आया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की। चेक करते बताता हूँ कि चेक कैसे करते हैं। कोई से भी दोनों में से कोई से भी इक्वेशन ले ली, फर्स्ट वाली लेते थे 5x + 7y = 50, ये ले ली। x और y की जो वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में अपन डाल देंगे, मतलब कि 5 × 3 + 7 × 5, x की जगह पे 3 रखा, y की जगह पे 5 रखा, इक्वल में क्या है 50 है, इक्वेशन का ही 50 है। अब इधर जो है ये 50 के इक्वल में आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। तो 5 × 3 15 + 7 × 5 35 = 50, 35 + 15 50 = 50, मतलब कि कुछ भी गड़बड़ नहीं करी। 50 = 50 आ गया ना, LHS = RHS, मतलब कि जितना भी करा है सही करा है। तो नंबर नहीं काटेंगे, ऐसे चेक कर सकते हैं। बाकी आंसर यहीं तक है, ये सिर्फ रफ वर्क है, ठीक है।